नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में। कौन कौन से महत्वपूर्ण माउंटेन्स हैं जो यूपी टीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, माउंटेन्स को अगर हम देखें, माउंटेन्स का मतलब क्या होता है। देखिए, माउंटेन्स का मतलब होता है कि आसपास का जो भी एरिया है उस एरिया से एक ऐसा उठा हुआ भाग जो हाइट में ज़्यादा होगा उसको हम पर्वत कह सकते हैं। तो जिसकी हाइट सराउंडिंग से, यानी जो प्लेन है वहाँ से, मान लेते हैं ये प्लेन वाला एरिया है, ये समतल पार्ट है, ठीक है, ये समतल एरिया है। इस समतल वाले भाग से जो पर्वत होगा उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो लगभग 600 मीटर होनी चाहिए। तो उसको हम माउंटेन कहते हैं। तो पर्वत का मतलब क्या होगा कि किसी भी सराउंडिंग एरिया से हमारी अर्थ क्रस्ट पर, भूपर्पटी पर जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम पर्वत कहते हैं। अब अगर पर्वत की बात करें तो अगर पर्वत इस तरीके से हैं तो ये पर्वतमाला कहलाती है। इसका मतलब कि यहाँ पे लगातार कॉन्टिन्यूअस है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं हुई है, लगातार यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक चली है, तो ये पर्वतमाला है, माउंटेन रेंज है। पर्वतमाला पर आपको कई ऊपर और कई निचले प्लेसेस मिलते हैं। इसका मतलब कि जो ऊपर उठा भाग होता है ये चोटी कहलाता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पर्वतमाला पूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भाग सबसे ऊंचा है, तो हम बोलेंगे कि इस पर्वतमाला पर सबसे ऊंचा भाग ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से अगर यहाँ पर एक और पैरेलल समांतर पर्वतमाला है और अगर एक और इस तरीके से समांतर पर्वतमालाएं हैं तो हम उस चीज़ को कहते हैं कॉर्डिलेरा, ठीक है। जहाँ पर कई सारी पर्वतमालाएं समांतर होती हैं उस सिस्टम को हम कहते हैं कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉर्डिलेरा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फोल्ड माउंटेन्स, इन्हें कहते हैं वलित पर्वत। उसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स, इन्हें कहते हैं भ्रंश पर्वत। उसके अलावा वॉल्केनिक माउंटेन्स, इन्हें कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और एक और टाइप का पर्वत होता है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, यानी अपशिष्ट पर्वत, यानी रेजिडुअल माउंटेन अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये एक्चुअली बचे खुचे पर्वत हो सकते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत की अगर बात करें तो या तो फोल्ड माउंटेन्स जो बहुत साल पहले के थे और धीरे धीरे उनका अनाच्छादन हो गया, वो टूट गए और टूट करके वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसे पर्वत हो सकते हैं अवशिष्ट पर्वत। वो चाहे फोल्ड माउंटेन हो या ब्लॉक माउंटेन हो या फिर वॉल्केनिक माउंटेन हो, तीनों ही क्या हो सकते हैं, रेजिडुअल माउंटेन हो सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। इनको हम कहते हैं यंग माउंटेन्स, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत कहलाता है तो यंग माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वत कहलाते हैं। किस तरीके से इन पर्वतों का निर्माण हुआ, थोड़ी सी बात करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, भूपर्पटी है। भूपर्पटी पर यहाँ पर ये प्लेट है, ऊपर का हिस्सा है, ये लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, ये प्लेट कही जाती है। नीचे यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। मैग्मा मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अंदर भरा हुआ जो पिघला पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहते हैं। इस मैग्मा में होने वाले जो हलचल होगी उसकी वजह से इस मैग्मा के अंदर, क्योंकि मैग्मा गर्म होगा, पिघली अवस्था में होगा, तो जो गर्म वाला मैग्मा होगा वो ऊपर की ओर उठेगा, ठंडा वाला मैग्मा नीचे की ओर आएगा। इस तरीके से इसमें फिर हलचल होगी। इसी को हम कहते हैं संवहनी धाराएं। तो हमारे इस वाले चैम्बर के अंदर, इस पार्ट के अंदर मैग्मा में होने वाले हलचल की वजह से संवहनी धाराएं बनेंगी और उसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, अगर ये दोनों प्लेटें आमने सामने आएंगी और अगर टकराएंगी, ठीक है, इस तरीके से आकर के टकराएंगी, तो सरफेस के ऊपर, यानी जो भूपर्पटी है, जो सरफेस वाला एरिया है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोल्डिंग डेवलप होंगे, इस तरीके से वलित उत्पन्न होंगे। तो इस प्रकार से बने जो पर्वत होते हैं उनको कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो हिमालय हो गया, या फिर ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से प्लेटों के टकराने से जो पर्वत बनते हैं उनको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर एक फोल्ड डेवलप करते हैं, वलित डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स में। फोल्ड माउंटेन्स के यानी वलित पर्वत के जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप लोग पूरा याद करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फोल्ड माउंटेन्स में, हिमालय, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माउंटेन्स और उसका उच्चतम बिंदु कौन सा है और वो कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में है। तो अगर सबसे पहले हिमालय की बात करें तो हिमालय का सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है।
माउंट एवरेस्ट है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ये किस कॉन्टिनेंट में है? ये एशिया में है। और अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट विशेष रूप से नेपाल में है। ठीक है, किस कंट्री में है? तो विशेष रूप से नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ी सी और हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट को कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। ठीक है। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा नेपाल में कहा जाता है और चोमोलुंगमा कहाँ पे? तिब्बत में कहा जाता है। नंबर 2 पे बात करें, आल्प्स पर्वत, इसकी सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? तो माउंट ब्लैंक है। ये कहाँ पे है? यूरोप में है। फिर बात करते हैं एटलस माउंटेन की। जो एटलस माउंटेन रेंज है, इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट तूबकाल है और ये है कहाँ पर? अफ्रीका में है। उसके बाद एंडीज़ की बात करेंगे तो एंडीज़ में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अकानकागुआ है और ये कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिका में है। अगर विशेष रूप से हम बात करें कि जो अकानकागुआ है वो कहाँ पर है, तो ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है। ठीक है, मुख्य रूप से अर्जेंटीना में है, लेकिन इसका बॉर्डर थोड़ा सा टच करता है चिली के साथ में। तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। तो इसके आगे अगर हम देखें तो रॉकी माउंटेन की अगर बात करें तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एल्बर्ट है और ये है कहाँ पर? ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एंडीज़ पर्वतमाला कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। और रॉकीज़ कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज़ का हाईएस्ट पॉइंट अकानकागुआ है और रॉकी का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्बर्ट है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यानी महान विभाजक पर्वतमाला कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो माउंट कॉजियस्को है। ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं, भ्रंश पर्वत की बात करते हैं, तो इसमें ब्लैक फॉरेस्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? जर्मनी में है। ठीक है, इसे काला जंगल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। एक तरीके से पर्वत है, वहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत डेंस हैं। ठीक है, तभी इसको हम कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। तो कहाँ पर है? जर्मनी में है। उसके अलावा अगर बात करें वॉजस माउंटेन के बारे में, कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, लेकिन बॉर्डर टच करता है जर्मनी के साथ में। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर फ्रांस है तो हम फ्रांस करके आएंगे। अगर बात करें हम सियरा नेवादा के बारे में, तो ये भी एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है। कहाँ पर है? यूएसए में है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में तो सतपुड़ा, विंध्य और नीलगिरी जो पर्वत हैं वो भी ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, अगर हम वहीं पे बात करें नीलगिरी के बारे में, तो नीलगिरी कहाँ पर है? तो नीलगिरी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और कौन से स्टेट में है? तो नीलगिरी जो है वो आता है कर्नाटक, उसके बाद केरला, ठीक है, और उसके बाद आता है तमिलनाडु में। तो 3 स्टेट्स में ये पर्वत आता है। कौन कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में नीलगिरी पर्वत आते हैं। और किसका हिस्सा है ये? तो ये हिस्सा है वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का। वॉल्केनिक माउंटेन की अगर बात करें, ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से हैं, तो सबसे पहली बात कि ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी के फटने से बनते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी है, ये फटा हुआ है और लगातार अंदर से मैग्मा निकाल रहा है जो सरफेस पे आकर के लावा बन जाता है। और इसके फिर लगातार इसके विस्फोट की वजह से इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ये उठता चला जाता है और ये पर्वत का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से बने जो पर्वत हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वर्ल्ड में फेमस वॉल्केनिक माउंटेन ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किलिमंजारो, कहाँ पर है? तंजानिया में, अफ्रीका में है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन है अफ्रीका का। कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद में बात करें माउंट फ्यूजियामा, ये जापान में है। कोटोपैक्सी और चिम्ब्रोजो साउथ अमेरिका में है। उसके बाद बात करते हैं वेसुवियस माउंटेन, कहाँ पर है? इटली में है। और अकानकागुआ कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है, लेकिन बॉर्डर टच करता है चिली के साथ में। और ये दोनों ही कंट्री कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट माउंट मेयोन और माउंट मिरापा। माउंट अगर मेयोन की बात करें तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। और माउंट मिरापा कहाँ पर है? सुमात्रा में है। ये सारे एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के। और अगर हम बात करें माउंट एटना के बारे में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे माउंट एटना इटली के सिसिली के पूर्वी तट पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी इस समय माउंट एटना एक्टिव फॉर्म में है, लगातार मैग्मा लावा को निकाल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है,
और ऐसे ज्वालामुखी जो पिछले कई सालों से, कई 200 सालों से, 300 सालों से लगातार एक्टिव नहीं है वो, तो वो कैसे हैं? डॉर्मेंट हैं। और अगर कोई ऐसा ज्वालामुखी जो पिछले कई हज़ार वर्षों से एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो कहलाता है, मृत ज्वालामुखी कहलाता है। लेकिन माउंट, अगर हम एटना की बात करें तो माउंट एटना कैसा है? ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, लगातार अभी भी सक्रिय बना हुआ है। और है कहाँ पे? तो सिसिली के कोस्ट पर है, जो इटली में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि माउंट एटना कहाँ पर है, तो आप करके आएंगे इटली में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जितने भी माउंटेन्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। बस एक चीज़ थोड़ी डिस्कस हम और कर लेते हैं जो छूट रही है, वो ये है कि आखिरकार ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर होता क्या है, हमारी अर्थ क्रस्ट में सरफेस के ऊपर जो क्रस्ट वाला पार्ट है, भूपर्पटी वाला पार्ट है, सरफेस के ऊपर दरार पड़ जाती है। तो उस दरार की वजह से जो भाग होता है आसपास वाला, वो नीचे की तरफ धंस जाता है, और एक भाग जो बीच वाला होता है वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो यही बनाते हैं ब्लॉक माउंटेन, यही होता है भ्रंश पर्वत, ठीक है। और आसपास का जो नीचे दबा हुआ भाग होता है ये बनाता है वैली, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इन सारे पॉइंट्स को, और एटलीस्ट ज़रूर आप लोग जो है इन पीडीएफ में जो मैंने माउंटेन्स के बारे में आपको पूरा रिवाइज कराया है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली याद करके आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीटीटी में या बाकी एग्जाम्स में। तो आप लोग ज़रूर इसको लर्न करेंगे। और इसी के साथ में हम कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसे क्विक रिवीजन के तौर पर कुछ पीडीएफ में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे पेपर से पहले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होगी वो हम डिस्कस कर लें। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन कौन टॉपिक्स चाहते हैं उसको डिस्कस हम करें, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।